Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I'm Myra Ahmed from Sahiwal Medical College. I will discuss special pathology guidelines from Medium Robbins edition 9. स्पेशल पैथोलॉजी में जो आपका मेन फोकस है वो 3 चीज़ों पर होना चाहिए: किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसके मॉर्फोलॉजी। मैं आपके साथ गाइडलाइंस जो है वो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी। कौन से टॉपिक जो है वो जस्ट आपने रीड करने हैं, कौन से टॉपिक आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं, कौन से टॉपिक जो है वो एससीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में वाइवा ओएसपी के लिए क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ आपको मार्क करवाती जाऊंगी। इसके साथ मेडिकल ग्लोब की बुक्स एमबीबीएस क्रैक्स जो कि एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ के लिए 2 अलग बुक्स हैं, वो भी साथ में स्टडी करें और साथ में इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 19 एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में से जो है वो 1 एससीक्यू एंड 5 एमसीक्यूज़ जो है वो आने हैं। तो आपने इस चैप्टर को 1 एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पिट्यूटरी, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड है, वो आपने देखने हैं। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पिट्यूटरी डिजीज, हाइपर पिट्यूटरिज्म रिलेटेड इफेक्ट्स कौन से हैं, हाइपर पिट्यूटरिज्म रिलेटेड इफेक्ट्स कौन से हैं, लोकल मैस इफेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आपने रीड करना है। ये डायग्राम जो है वो ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से जो पेपर है उसमें क्या आता है कि एक स्लाइड दिखाते हैं, ठीक है, और कहते हैं इसको आइडेंटिफाई करें, इसकी जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताएं और जो ये डिजीज़ है उसकी मॉर्फोलॉजी बताएं। तो इस तरह से आपका ओएसपी जो है उसका क्वेश्चन जो है वो भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। तो आपने साथ साथ डायग्राम्स देखनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर पिट्यूटरिज्म एंड पिट्यूटरी एडिनोमास, ठीक है। इसको आपने रीड करना है जस्ट एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एडिनोमास, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। साथ में एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिट्यूटरी सेल टाइप्स है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड उनसे एसोसिएटेड जो सिंड्रोम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आपने एससीक्यू के तौर पर तैयार करना है। इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपने करने हैं। ये डायग्राम जो है वो आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा की। ये डायग्राम जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, इसको भी आपने ओएसपी के लिए तैयार करना है। जो इस तरह से समरी के टेबल्स बने हुए हैं वो आपने स्किप नहीं करने, वो साथ साथ करते जाने ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। प्रोलैक्टिनोमा वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। इसको आपने जो है एज ए यूक्यू तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एससीक्यू है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमास, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। इसमें जो आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगी, ठीक है। एक्सेसिव लेवल्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक हो जाते हैं जिजेंटिज्म है, ठीक है, और सेकंड जो है वो एक्रोमेगैली, ठीक है। तो ये आपने करना है जस्ट रीड। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमास, इसको भी जस्ट आपने रीड करना है। अदर एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूप्लाज्म, इसको भी जस्ट रीड करना है आपने, ठीक है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, इसको भी जस्ट आपने रीड करना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स, इसको भी आपने जस्ट रीड करना है। इसमें 2 सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, 2 हैं। एक जो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसकी वजह से जो है कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, जैसे एडीएच की डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन जो है उसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है, ठीक है, ये हो सकता है। और एडीएच की डेफिशिएंसी हो तो उसमें नेफ्रोजेनिक एंड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो होती है, ठीक है। तो ये आपने करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है, तो ये आपने वो यहाँ से करते जाना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड, ठीक है। थायराइड जो है इसको आपने जस्ट रीड करना है। इसका ये फ्लो चार्ट डायग्राम जो बनी हुई है इसको आपने समझना है, ठीक है, और इसको करना है। कौन सी इसकी एक्टिव फॉर्म है, T3 या T4, वो आपने करनी है। हाइपरथायराइडिज्म, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। कौन कौन से सिम्टम्स है, इसके जो कॉजेज हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, तो ये आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है आपका। ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म को भी जस्ट आपने रीड करना है। इसके जो कॉजेज हैं वो इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थायराइडाइटिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, क्रॉनिक है, ठीक है, क्रॉनिक के साथ जो है वो और कौन सी है, सब एक्यूट है, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस। तो इसको आपने जो है वो रीड करना है, ठीक है, ये आपको पता हो कौन कौन से हैं, तो इसके इन लिस्ट आ जाता है कि इन लिस्ट नेम्स ऑफ थायराइडाइटिस डिजीजेस, ठीक है, तो ये आपने नेम भी अच्छे से याद करने हैं। बाकी जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक जो कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपका, ठीक है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपका। इसकी मॉर्फोलॉजी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इसमें जो है वो ऑक्सीफिल सेल्स मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, ठीक है। ये देखें पैथोजेनेसिस ऑफ हैशिमोटो थायराइडाइटिस हूबहू, ठीक है, सेम टू सेम ये डायग्राम बनाने को आती है। तो आपने ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ ये बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूक्यू है। सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस, ठीक है, थायराइडाइटिस, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। सब एक्यूट लिम्फोसिटिक, इसको भी आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। अदर फॉर्म्स ऑफ थायराइडाइटिस, इसको जस्ट रीड करना है। ग्रेव डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, ये लास्ट ईयर का हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें इसके मॉर्फोलॉजी जो है वो पूछी हुई थी, इसकी पैथोजेनेसिस पूछी हुई थी, ठीक है। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, रट लेनी है, ठीक है, आपकी फिंगर टिप्स पे हो इसके मॉर्फोलॉजी के एक एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेव्स डिजीज है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आपने देखने हैं, ठीक है, ताकि आप डायग्नोज करना आपके लिए आसान हो। डिफ्यूज एंड मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। डिफ्यूज ग्वाइटर, कोलॉइड ग्वाइटर, मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर, ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका एससीक्यू जो है वो तैयार करना है। इसका बहुत दफ़ा सिनेरियो बन गया है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट बनाना है इसका, डिफ्यूज एंड मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर का। न्यू प्लाज्मा द थायराइड्स वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यूज, ठीक है, हर साल लाजमन एक जो है वो इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसकी कार्सिनोमा से, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये देखिए डायग्राम दिखाई हुई है मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर की, इसको आपने ओस्पी के लिए तैयार करना है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस को आपने जस्ट रीड करना है, एडिनोमास को आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल डिफाइंड इंटेक्ट कैप्सूल आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है। डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए साथ साथ देखते जाना ताकि आपके साथ साथ ओस्पी भी तैयार होती जाए, ठीक है। अब आते हैं कार्सिनोमास, ठीक है, जिसमें कितनी टाइप्स के, 4 टाइप्स के कार्सिनोमास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, सबसे कॉमन कौन सा है, इसकी पैथोजेनेसिस कौन क्या है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साथ साथ करते जाना, कौन कौन सी जीन जो है उसकी म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला कार्सिनोमा जो वो पेपिलरी कार्सिनोमा है, ठीक है। ये सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि इसका जो एक्सपोजर होते हैं किसी आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो कॉज करते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। इसमें आपको ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस, ठीक है, दैट इज ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियाई मिलते हैं, ग्राउंड ग्लास, ठीक है। एक हमने ग्राउंड ग्लास सेल्स देखे थे हेपेटाइटिस बी में, और यहाँ पर जो है वो ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई या ग्राउंड ग्लास जो होती है उसकी अपीयरेंस मिलती है। स्मोमा बॉडीज इसमें मिलती हैं, ठीक है। एक सीरियस ट्यूमर में मिल रही थी, फीमेल जेनिटल सिस्टम में हमने किया, और एक यहाँ पे स्मोमा बॉडीज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है, और इसको पेपिलरी कार्सिनोमा को आपने बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूक्यू है। इसकी डायग्राम्स आपने ओस्पी के साथ साथ तैयार करते जाना है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है, मल्टीसेंट्रिसिटी मिलती है, माइलोइड डिपॉजिट जो है वो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। जो मेडुलरी कार्सिनोमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका यूक्यू है, हमें जो है वो स्टैंड अप में भी इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसमें जो है वो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कहाँ से ये ड्राइव होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स ऑफ द थायराइड, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी ये वाली है, माइलोइड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये 1 नंबर का हमें क्वेश्चन आया था कि माइलोइड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, इसको मेनली आपने एमसीक्यूज और एससीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, इसको ये आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसकी पैथोजेनेसिस आपने रीड करनी है, इसके मॉर्फोलॉजी के आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं।
ये आपने कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया जो है आपका SCQ है, रेज्ड और डिक्रीज, ठीक है। इसके अलावा वाइवा में पूछते हैं तो इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाइपोपैराथायराइडिज्म, ठीक है, MCQs के लिए आपने इसको रीड करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन पेंक्रियाज, ठीक है, इसको आपने रीड करना है। कौन सी सेल से कौन बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। डायबिटीज मेलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने कंप्लीट जो है होल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मतलब हमारी दफ़ा नहीं, हमारे सीनियर्स की दफ़ा उन्हें आया था, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। नॉर्मल इंसुलिन की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी डायबिटीज मेलाइटिस जो उसके टाइप्स हैं, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। ये फ्लो चार्ट डायग्राम जो है इसके मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने साथ में तैयार करना है। डायबिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपने सारा तैयार करना है ना। इसकी पैथोजेनेसिस का आपको पता हो, टाइप 1 और टाइप 2 के मैकेनिज्म का, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस में मिलती है, ठीक है, ये साथ में सारे फ्लो चार्ट्स ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। ये आप डायग्राम देख लेंगे ना, तो ये कॉम्प्लिकेशंस की बनी हुई है, तो एक तरह से आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिमाइंड आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए याद करना भी बहुत आसान होगा, ठीक है। ये डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है साथ साथ, ठीक है। ओएसपी भी आपने साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है, ठीक है, पैंक्रियाज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है, इंसुलिनोमास वगैरह। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें जो है इसको आपने ये सारे पॉइंट्स इसके रीड करने हैं। एड्रिनल कॉर्टिकल जो है हाइपर फंक्शन क्या होता है, या हाइपर एड्रिनलिज्म, इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये आपने जो है डायग्राम जरूर देखनी है, ठीक है। स्कीमेट्रिक इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है कि पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम में किस तरह से हो रहा है, एड्रिनल कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर जो है वो देखनी है, ठीक है। ये देखें, ये सारे जो है वो हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के, इसको आपने रीड करना है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ये डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। ये देखिए, ये ओएसपी की डायग्राम है, पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें मून फेस भी है एंड एब्डोमिनल स्ट्राया भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके ओएसपी की जो है वो ओएसपी का क्वेश्चन है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी इसकी मॉर्फोलॉजी आपने रीड करनी है बस। एड्रिनल जेनिटल सिंड्रोम्स, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके जो कॉजेज हैं एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन डिजीज किस तरह से होती है, ठीक है, उसके क्या कॉजेज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCQS को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये SCQS की मॉर्फोलॉजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको पता हों। सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी को जस्ट आपने रीड करना है। ये आपने एड्रिनल कार्सिनोमा की डायग्राम है जो आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। अब एड्रिनोकॉर्टिकल टिन्योप्लाज्मा है, ठीक है, जो कि अनइम्पोर्टेंट है एडिनोमा और कार्सिनोमा, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड दे लेनी है। एड्रिनल मेडल्ला, इसको भी आपने रीड करना है, ठीक है। जो इसके ट्यूमर्स हैं एड्रिनल मेडल्ला के, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी ओएसपी की डायग्राम जो है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया सिंड्रोम, ठीक है, ये आपका SCQ के तौर पे आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसके फीचर्स का पता हो, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये आपने करने हैं। उसके बाद मैन टाइप 1 यानी मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 क्या है, ठीक है, और जो है इसके अंदर 3 P's के नाम से जो है ना आपने याद करना है, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी में। एंड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2 क्या है, ठीक है, और मैन 1 और मैन 2 का डिफरेंस क्या है, टाइप 2A क्या है, टाइप 2B क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसमें ट्यूमर है, कौन कौन सी म्यूटेशंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका SCQ भी है, और साथ में जो है ये आपके MCQs भी हैं।
ठीक है, एमसीक्यूज भी हैं, और वाइवा में भी ज़रूर पूछते हैं कि मैन टाइप 1 और मैन टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर हमारी एंडोक्राइन डिजीजेज जो है उसकी गाइडलाइंस भी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो आपने जो है इन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, साथ में एमबीबीएस क्रैक्स मेडिकल ग्लोब की बुक्स जो है उसको भी स्टडी करना है, ताकि आपकी जो है एमसीक्यूज और एससीक्यूज दोनों सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here, and thank you.